Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected doctors, colleagues and all management. Hope so you all are doing well. I am Dr. Rabia Tanveer, Happy Life trainer and clinical psychologist. I am serving in this field from last 7 years since 2018 and still going on, alhamdulillah. Shukr alhamdulillah. Here at Al Shifa Future Hospital, I have been serving from last 1 year as a happy life trainer and clinical psychologist. My main motive is to focus on one's mental, physical and spiritual well-being. All over the world, World Mental Health Day is celebrated on 10th October. Discussing Mental Health Day is essential too. आज मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ डे जो पूरी दुनिया में 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, ज़हनी सेहत का आलमी दिन, कि हमने जिस्मानी सेहत के साथ साथ कैसे अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रखना है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, अब एक्सपर्ट्स भी ये कह रहे हैं कि हमारी जो हम जैसा सोचते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमें वैसा ही महसूस होता है और हम वैसा ही फिर एक्ट करने लगते हैं, हम वैसा ही रिएक्ट करने लगते हैं। अपनी सोचों का कैसे ख्याल रखना है, हमने अपना कैसे ख्याल रखना है। हम एक एक्सटर्नल वर्ल्ड में रहते हैं और एक हमारा इंटरनल हमारा वर्ल्ड है, दुनिया है, अंदर की दुनिया है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज का जो मकसद है कि मैंने इस अवेयरनेस देनी है, आपको आगाही दिलानी है कि मेंटल हेल्थ कितनी इम्पॉर्टेंट है। फिर मैंने हाईलाइट करने हैं कुछ ऐसे इश्यूज़ और हमारी सोसाइटी में चूँकि मेंटल हेल्थ एक स्टिग्मा कि हम क्यों जाएंगे, एक बिलीफ बन गया रॉन्ग कि हम जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे। हम देखें लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास की बात करें तो पीरी फ़कीरी बहुत आम है कि ठीक है जादू लोग, लेकिन मेंटल हेल्थ की दफ़ा कह देते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो अब हमने ये समझना है कि आखिर कब तक। बाहर के ममालिक ने इसकी बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली क्योंकि उन्होंने अपनी वक्त के साथ साथ सोच को बदला, और हमने वक्त के साथ साथ अपनी सोच को नहीं बदला। इस वजह से हम बहुत सारी जगहों पर कहीं पीछे रह जाते हैं। वैसे तो हम बहुत हमारे मुल्क में टैलेंट है क्योंकि अब, और मैं अपने जो हमारे ऑनर हैं, आई एम वेरी थैंकफुल टू डॉक्टर सरफराज अहमद मुग़ल, जो कि किसी मसरूफ़ियत की वजह से आज लाहौर में हैं। मैं उनकी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ दिल की गहराइयों से, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं अपने ख़यालात का इजहार कर सकूं, जिन्होंने मुझे प्रोवाइड किया ऐसा प्लेटफॉर्म वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट इन वंस वेल बीइंग। नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट्स द मेंटल हेल्थ टुडे। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। नंबर 1 पे तो ओवर मिशन, वाई वी आर हेयर, हम यहाँ क्यों हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो रेज अवेयरनेस, प्रमोट सपोर्ट एंड रिड्यूस स्टिग्मा, ब्रेक द स्टिग्मा। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि आपने अवेयरनेस देने के लिए कि ज़हनी सेहत का ख्याल रखें। क्या आप लोगों ने कभी अपनी सोच का ख्याल रखा? क्या आपको किसी ने ये सिखाया कि अपनी मनफी सोच की जगह पे मुस्बत सोच को कैसे लाना है? मनफी सोचते रहने से आप किस हद तक आपकी शख्सियत डैमेज हो जाती है कि अब तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च की बहुत सारी बीमारियां, कैंसर, हाइपरटेंशन, शुगर, बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों की रूट कॉज जड़ फाइंड की गई, तो वो थी स्ट्रेस, टेंशन। आपकी मनफी सोच आपकी पर्सनालिटी को बहुत डैमेज कर देती है। उसके लिए आज मैं आई हूँ आपको बताने कि मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, हैप्पी लाइफ ट्रेनर, कि कैसे खुश रहना है, कैसे अपनी सोच का ख्याल रखना है ताकि आप अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकें। ठीक है, हमने एक दूसरे की सपोर्ट करनी है। ठीक है, हमने प्रोफेशनल सपोर्ट ढूंढनी है, हमने किस एक्सपर्ट के पास जाना है, वो हम आज आपको बताने आए हैं। रिड्यूस स्टिग्मा, अब स्टिग्मा मीन्स कि अब सोसाइटी में ना इसको ख़त्म कर दें कि हम अगर साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम कोई पागल है। नहीं, हर नॉर्मल पर्सन को ज़रूरत होती है प्रोफेशनल हेल्प की। अकॉर्डिंग टू रिसर्च कि अब तो आपको कोई बड़ा मसला नहीं भी है ना, तो आपने फिर भी मंथ में 1-2 दफ़ा जाना है साइकोलॉजिस्ट के पास, एक प्रोफेशनल ट्रेन पर्सन के पास, जो आपको फिर से सिखाएंगे कि आपने नेगेटिव नहीं सोचना, आपने कैसे अपने अंदर पॉजिटिविटी लानी है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट पर बात करूँगी तो आई थिंक उन्होंने स्लाइड जो है वो मैं आपको बताऊंगी।
मैं अभी तो मेरी एक स्टूडेंट आई हुई है, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगी कि वो इस पर बात करेंगी कि मेंटल हेल्थ को और डिफ़ाइन करेंगी और आपको ये बताएंगी कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। और मैं रज़ा फ़ातिमा, जो कि फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी स्टूडेंट हैं और ये एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और ये एक एकेडमी भी रन कर रही हैं। उन्होंने इतनी यंग एज में इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठा ली हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, आप रज़ा फ़ातिमा जो कि फ्यूचर साइकोलॉजिस्ट हैं, मेरी स्टूडेंट हैं, वो भी यहाँ पे आई हुई हैं और वो अब आपको बताएंगी कि मेंटल हेल्थ जो है वो उनको डिफ़ाइन करेंगी कि मेंटल हेल्थ का कैसे ख्याल रखना और मेंटल हेल्थ एक्चुअल में है क्या। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रज़ा फ़ातिमा। बाकी मैम ने तारुफ़ करवा दी है, हम पॉइंट पे आते हैं। अच्छा, हम सारे आज सारे इकट्ठे हुए हैं बेसिकली कि हम मेंटल हेल्थ को डिफ़ाइन कर सकें, बता सकें क्या है और इसकी अवेयरनेस जो आम लोगों को नहीं है उसको उधर तक पहुंचा सकें। अच्छा जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम जानेंगे कि मेंटल हेल्थ क्या है। सारे बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ। हमारे पास देखिए जी, दो कैटेगरी हैं। एक है ब्रेन, जो फिज़िकल एम्पेयरेंस का नाम है, जो आप लोग देख सकते हैं, न्यूरो में भी पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी एक अलग सी चीज़ है माइंड, जो दिखता नहीं है लेकिन उसके ज़रिए ही सारे काम हो रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें हमारे पास जो कनेक्शंस हैं, हमारे पास इसमें इमोशनल आ जाएगा, साइकोलॉजिकल आ जाएगा, वेलबींग और सोशल। यानी हम अपने दोस्तों, अपनी फैमिली, अपने घर वालों के साथ, दोस्तों के साथ, एकेडमिकली अपनी जो फंक्शनिंग है डेली लाइफ, उनको हम कैसे देख रहे हैं। और इस तरह अगर कोई किसी की ये डिस्टर्ब है, डेफिनेटली वो नॉर्मल नहीं है। हर पहले दूसरे पर्सन को पाकिस्तान में डिप्रेशन है। अब डिप्रेशन की रेशो इतनी ज़्यादा है कि बच्चों को कॉपिंग स्ट्रेटजीज नहीं आती, लोगों को इसको डील नहीं करना आ रहा, जिसकी वजह से सुसाइडल रेट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं पाकिस्तान में। और इसका आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताती जाऊं कि बरतानिया में स्पेशल साइकोलॉजी की ये जो है कॉपिंग स्ट्रेटजीज बच्चों को सिखाई जा रही हैं, स्ट्रेस के रिलेटेड, एंजाइटी के रिलेटेड, कि वो कैसे अगर ये आ जाए उनको कैसे डील किया जाए और कैसे मैनेज किया जाए, ताकि आप अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर से बेहतरीन बनाएं और माशरे में जो हमारे साथ लोग वो भी इम्पैक्ट ना हो, हर हमारी डेली लाइफ भी जो है ना वो भी इम्पैक्ट ना हो। बहुत शुक्रिया रज़ा फ़ातिमा का कि उन्होंने जो है वो बहुत अच्छे से जो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश की है। और क्योंकि अब हमें पाकिस्तान में भी अब अवेयरनेस आ तो रही है और अवेयरनेस लाना बाकी है, वो हमने ही लेकर आनी है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। मैं एक वाक़या शेयर करना चाह रही हूँ, क्योंकि जब ये मेंटल हेल्थ डे आ रहा था तो मैंने डॉक्टर सरफराज अहमद मुगल, जो मेरे टीचर हैं, मेंटोर, हमारे यहाँ के जो CEO हैं, मैं उनसे डिस्कस किया कि सर आजकल बड़े ऐसे केसेस आ रहे हैं। जो कि एक केस मैंने यहीं पे अभी देखा है 2-3 दिन पहले, क्योंकि एक मदर, हम चूँकि एक सीक्रेट का भी ख्याल हमने रखना होता है उनका। अब वो मदर जब मेरे पास आई तो मुझे नहीं पता था कि वो एक इस तरह का केस है। और उनकी मदर ने जब बताना स्टार्ट किया अपने बेटे के बारे में, तो मुझे ये नहीं पता था कि एक ऐसा भी पॉइंट आएगा कि जिसमें वो ये बताएंगी कि मेरा बेटा भी इस दुनिया में नहीं है। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा बेटा तो दुनिया से ही चला गया। और मैंने फिर उनकी मदर से ये कहा कि अल्लाह रहम फरमाए, मतलब क्योंकि हमने बड़े इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करने होते हैं, हम ज़रा प्रोफेशनल उस वे में। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो अपने एक कज़न के साथ बहुत रहते थे, उनके बेटे, तो एक तो उन्होंने उनका ट्रीटमेंट भी करवाया, कुछ वो बड़े अकेला महसूस करना शुरू हो गए थे। उन्होंने कहा कि वो कई दफ़ा कहते थे कि मैं दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन एक उनके जो कज़न थे ना, वो इनकी मदर को कह देते थे, उनके बेटे की मदर को, कि नहीं नहीं ये तो बस मजाक करता है, नहीं लगा हुआ है, इसने नहीं जाना दुनिया से, इसने कुछ भी नहीं करना, ये बस कहता है। अब आप देखें कि वो एक बच्चा कह रहा है कब से कि मैं अपसेट हूँ, मैं चला जाऊँगा। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस पर्सन का ख्याल रखें। हमने क्यों नहीं उस बच्चे का ख्याल रखा? और उस बच्चे ने जाकर एक दिन गुस्से में नहर में छलांग लगा दी। और ये हमारे गुजरांवाला का वाक़या है। वेरी डिसअपॉइंटमेंट एंड आई वाज शॉक्ड। और मुझे समझ ना आया कि मैं उन मदर को कैसे, और वो रो रही थी और उन्होंने कहा कि मेरी बस 7 मिनट आंख लगी है, मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी, मैं माँ हूँ। उन्होंने कहा कि मैं काश ना सोती कि मेरा बेटा जो है ना वो दुनिया से चला गया है और फिर वो भागी हैं उसके बाद। और 4 दिन के बाद अल्लाह रहम फरमाए उनके बेटे की उनको लाश मिली और उनकी मदर उनका चेहरा भी नहीं देख सकी। उनकी लाश की ऐसी कंडीशन थी। इस डिप्रेशन, एंजाइटी की वजह से वो बच्चा इतना अपसेट हो गया कि उसका एक माइंडसेट बन गया था कि मैं दुनिया से ही चला जाता हूँ, मुझे तो कोई समझ ही नहीं रहा,
कज़न उसका फ़न बना रहा है कि ये तो मजाक करता है। प्लीज़ आपके इर्द गिर्द अगर कोई ऐसी लड़की, ऐसा बच्चा, लड़का, आपका कोई कज़न बार बार कंप्लेन कर रहा है कि मेरी बात सुने, मेरी हेल्प करें, हम सब की क्या जिम्मेदारी है? कोई आप में से बताएगा? हमें उसको एक तो सुनना चाहिए, दूसरा एक तो उसको वक्त देना चाहिए, तीसरा फिर उसको प्रोफेशनल हेल्प के लिए भेजना चाहिए कि आए, हम आपको लेकर जाते हैं, या हम आपको किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट प्रोफेशनल का नंबर बताते हैं, जाएं। वो एक ऐसे पर्सन है जो आपकी सारी बातें बिना जज किए सुनेंगे और वो किसी को नहीं बताते। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ओके, इस वाक्य को बताने का मकसद है कि हमने एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमें वैसा महसूस होता है। इसका मतलब है कि वेरी डिसअपॉइंटमेंट कि हम में से हम सब बता ही नहीं पा रहे एक दूसरे को। अब ये टीचर्स की, एक्सपर्ट्स की, आप सबकी जिम्मेदारी है कि आप सब एक दूसरे का ख्याल रखें। Al Shifa Future Hospital. We offer more than your imaginations.